तो 300 में क्यों नहीं चलेगा? दाल रोटी आराम से खाएगा तो क्यों, बताओ आप मुझे। कुछ बढ़िया चल रहा है, ये विकास दिख रहा है। ये 2014 में ये सारी तैयार हो जानी थी, ये पुल सारे फ्लाईओवर जो इतने जाम होते थे, ये विकास नहीं दिख रहा आपको? जब फसल खराब हो जाएगी, अरे तो कोल्ड स्टोर से ही सामान है, जब भी आपको 100 रुपए मिल रहा है, आटा पाकिस्तान में 100-150 रुपए किलो मिल रही है। कोरोना काल आया, ठीक है, 1400 की वैक्सीन लगाई एक बंदे की, ठीक है, आप सारे बंदे को वैक्सीन जोड़ो, उन्होंने 125, 26, 30 करोड़ बंदे को वैक्सीन फ्री दिया। राम मंदिर कभी बनता नहीं अगर मोदी और योगी नहीं आते तो। इसका भाई मेरे दोनों जवाब नहीं है। कांग्रेस कहती थी कि राम काल्पनिक है, क्या राम जी अयोध्या में जन्म नहीं लिए थे क्या? मोदी से परेशानी उनको है जिनका दाल गल नहीं रही है, ठीक है, वो किसी का दाल गलने नहीं दे रहे हैं, बस इसलिए परेशान है। आप बताओ 2024 में मोदी सरकार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आएगी, वजह क्या है? 100% आएगी। वजह क्या है? वजह ये कि उनका भैया इन्हीं की तरफ से विकास है, हमारी तरफ से उनका जो वे कार्य है और जो उनके आगे भी है नियम का क्या मैं क्या कार्य नाम है आपका? इजाज। एजाज जी, क्या लगता है मोदी सरकार क्यों आएगी? उनके जो कार्य हैं उनके फ्यूचर को लेकर चल रहे हैं, वे प्रेजेंट को लेकर नहीं चल रहे, फ्यूचर को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि परेशानी आ रही है लोगों को, ठीक है। अब आदमी को देखो, मोदी को ये सोचना चाहिए थोड़ा सा कि प्रेजेंट को भी देखें, फ्यूचर मत ना देखो, फ्यूचर भी देखोगे तो फिर नीचे वाली प्रेजेंट मर जाएगा। सुनिए, एक पेरेंट से अगर बच्चे को थप्पड़ नहीं लगाएगा तो फ्यूचर में अच्छा कैसे बनेगा? अभी कोरोना काल आया, ठीक है, 1400 की वैक्सीन लगाई एक बंदे की, ठीक है, आप सारे बंदों को वैक्सीन जोड़ो, उन्होंने 125, 26, 30 करोड़ बंदे को वैक्सीन फ्री दिया। एक घर में 3-3, 4-4 लोग हैं, उनको वैक्सीन फ्री मिला, साथ साथ उन्होंने इंपोर्ट भी किया, दूसरे देश में भी। और बताओ, महामारी में अगर कोई और हमारा नेता होता, क्या इतने बार 24 करोड़ जनता है इसके अंदर, जैसे हमारे ऊपर कोरोना काल आया था, क्या दूसरे प्रधानमंत्री होती है तो क्या 24 करोड़ का जनता था यहाँ पे यूपी में, क्या ये पॉसिबल हो सकता था किसी को बचाना? आप दूसरे देश में देखो, बड़े बड़े राज्य को देख लो, अमेरिका हो गया तुम्हारा, ये जितने भी सारे बड़े बड़े थे, वहाँ पे देखो ऐसे लाशें बिछाई कैसे गड्ढे में डाले थे। आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने मुमकिन नहीं होता, राम मंदिर कभी बनता नहीं अगर मोदी और योगी नहीं आते तो। हाँ, हिंदू राष्ट्र होगा एक बार, और 2024 में अगर मोदी जाएंगे तो भाजपा जिंदाबाद। सुनो, 26 पार्टी इकट्ठे क्यों हो रही है? सुनो नहीं, एजाज जी, एक मिनट, एजाज जी, बॉयकॉट 2014 से पहले क्यों सक्रिय नहीं हुआ राम मंदिर को लेके? देखो इसके द्वारा मेरे द्वारा जवाब नहीं। आपने कहा कोर्ट ने बनवाया, तो 2014 से पहले कोर्ट सक्रिय क्यों नहीं हुआ राम मंदिर को लेके? क्यों 2014 के बाद ही सक्रियता आई राम मंदिर के मुद्दे? इसका भाई मेरे दोनों जवाब नहीं है। कांग्रेस कहती थी कि राम काल्पनिक है, क्या राम जी अयोध्या में जन्म नहीं लिए थे क्या? राम काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? वो कैसे हो सकते हैं? वो आप बताओ ना। वो कहते थे राम, अब उसके बाद बीजेपी को टारगेट की जाती थी कि तुम राम मंदिर कब बनाओगे, कब बनाओगे, कब बनाओगे। अब बना रहे थे कि डेट बताओगे, कब डेट बताओगे। अब जब बन रही है तब भी आपको परेशानी है। देखो, मोदी से परेशानी उनको है जिनका दाल गल नहीं रही है, ठीक है, वो किसी का दाल गलने नहीं दे रहे हैं, बस इसलिए परेशान है। आप सुनो, अगर आप महीने एक मिनट, एक दिन ऑटो में एक बंदा कह रहा है गवर्नमेंट यार सबको चश्मा लगवा दे रही। अब बताओ, ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, अगर आपको क्या करोगे? चश्मा कैसा लगवा रही है? अरे जो आई फ्लू चल रहा है उनको इतना नहीं समझ में आ रहा कि गवर्नमेंट का है कि मतलब भाई वो भी एक बंदा है कि क्या कह रहा है कि मतलब यार गवर्नमेंट चश्मा लगवा दे रही है। आई फ्लू के पीछे भी मोदी का हाथ है। अरे मत पूछो, गए गुजरे एक समय था भाई कि टीबी का मतलब जब आया है उसके बाद सारी कंट्रियों में वैक्सीन, हमारी कंट्रियों में 20 साल लगे आने में, 20 साल। और यहाँ सबसे पहले हमारी कंट्री में बनी, और हम लोगों ने पता नहीं कितने को फ्री में दिया है। जो छोटे छोटे देश थे जो मतलब एफर्ट नहीं कर पा रहे थे उनको फ्री में दिया है हमारी मतलब कंट्री ने। मुद्दे की बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी को जो कोर्ट से आज राहत मिली है उसका बेनिफिट कांग्रेस या गठबंधन को मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई कभी नहीं हो पाएगा। जो पहले पाकिस्तान हमसे छोटा होके हमें मारता था, हम भाग भाग के यूएन जाते थे कि मतलब हमें मार रहा है। 2024 जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या है आपकी पसंद? मोदी आएंगे या फिर जो नया गठबंधन? मोदी जी आएंगे जी, और कौन आएगा? बजट अगर कांग्रेस आएगी तो फिर ये हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने से रोजगार और महंगाई दूर हो जाएगी। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है तो रोजगार भी तो बढ़ रहा है। 700-800 रुपए डेली का कमा लेते हैं। घर चल रहा है? चल रहा है बढ़िया। अगर आप कितने कमाते थे 2014 से पहले?
300 में भी घर चलता है अगर ढंग से चलोगे तो। और अब आप उड़ाओगे फोकट दारू पानी पियोगे तो फिर भी उड़ेगा। 300 रुपया में घर चलता है बढ़िया। अब मुझे हिसाब बता के बता दो कि कैसे चलता है, थोड़ा 300 रुपये में बता दो डेली बेस का, बस थोड़ा सा बता दो, क्योंकि आप आज के ज़माने में आप बात करें 300 रुपया में, मैं कह रहा हूँ 500 में दूंगा तुझे, 500 रुपये में ले जाके। तो 800 कमा रहे हैं। तो 300 में क्यों नहीं चलेगा? दाल रोटी आराम से खाएगा तो क्यों, बताओ आप मुझे। दाल रोटी बता, चल दाल रोटी बता। हाँ, क्या कितना राशन खा जाओगा अगर आप 2 बंदे हो तो? 2 बंदे में बता कैसे चलेगा? मैं उसे बताऊँ, फल भी खाएगा, कहता नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। खाओगे तो अनार तो अनार की थोड़ी बात, दाल रोटी की बता रहा हूँ। पियोगे क्या तेल को? दो बंदों में तो 1 लीटर तेल। आटा खाएगा, आटा कितने का खा जाएगा? कितने का खाएगा? कितना खा जाएगा? पाव भर आटा खा लेगा आदमी। पूरे दिन में आधा किलो आटा मान लो, 2 बंदे 1 किलो आटा मान लो। और बताओ, आप तुम्हारा हिसाब जोड़ देते हैं हम, इस बात है तुम कहते 500 रुपये में तुम्हारा घर चढ़ जाए। 2 बंदे हैं, सुनो, 2 बंदे का राशन आता है हमारा 2500 रुपए का, 2500 रूम का किराया जाता है। बातें करो, बात उस पे ही आ गई। तुम तो अनार खा लो, सेव फल खा लो, वो खा लो, तो उस चीज के थोड़ी है। बराबर कमाई भी तो है। क्या कहोगे, आपको क्या शिकायत है? शिकायत हाँ, मैं शिकायत ये देखो, महंगाई है, महंगाई कह रहे हैं कि रोजगार है, ये भाई साहब अभी रोजगार की चप्पट लगी पड़ी है। अभी कहने लग जाओ ना, नू भैया कंपनी में भर्ती लग रही है, अभी ये जितने खड़े इनमें से कम कुछ ना तो 30 लोग जितने खड़े वहाँ उस लाइन में लग जाएंगे और नू कहेंगे कि 800 रुपए की हम झाड़ी। आप क्या करते हैं? भाई साहब हमारी तरफ से रोजगार पूरा भड्डा बैठा हुआ है। आप क्या करते हैं? मेरा कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर का काम, रिपेयरिंग का। कितना कमा लेते हैं? भाई मेरी मतलब पूछ रिपेयरिंग के। बस तो फिर बेरोजगारों को आने दो ना बात करने। रोजगार वाले क्यों बेरोजगारी की बात? मैं भी बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ। भाई कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आप बेरोजगार कहाँ से? जो जेन्युइन बेरोजगार है वो बात रखो। अरे भाई मैं उसी को कह रहा हूँ, अगर आप 50,000 कमाते हो, 50,000 कमाओगे तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, कमाई के साथ साथ खर्चा भी बढ़ता है। सुनो मेरी भाई साहब, मेरी बात सुनो। मैंने की आपने बात का 300 में घर नहीं चलेगा। सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप 50,000 रुपए कमाते हो तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा। मैं जितना कमाऊंगा उसी में खर्च करूंगा। अगर मैं 500 कमाता हूँ तो मैं 200 खर्च करूंगा। सुनो मैं 500 कमाता हूँ तो मैं 200 खर्च करूंगा। आप लैपटॉप का काम करते हो, आप 50,000, आपने एक लैपटॉप खोला 10,000 कमा लिया, तो आप 5,000 एक दिन में खर्च कर सकते हैं। आप 5,000 एक दिन में खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो मजदूर 500 रुपए कमाएगा तो वो 300 ही खर्च करेगा, 200। अच्छा रुकिए, बात को मत बढ़ाइए, आप ये बताओ। अच्छा आप कहाँ पे रोजगार हो? इससे पहले आपकी दुकान नहीं चल रही थी, या इससे पहले आप रोजगार घर में बैठे थे? नहीं, आप बताओ ना। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये विकास दिख रहा है। ये 2014 में ये सारी तैयार हो जानी थी, ये पुल सारे फ्लाईओवर जो इतने जाम होते थे, ये विकास नहीं दिख रहा आपको और क्या विकास चाहिए? आपको क्या विकास चाहिए? आपको क्या तेल टमाटर के लिए, टमाटर इसलिए महंगा है कि जाइए आप खेत जाकर देखिए, बारिश में सारा खत्म हो गए। अरे कहाँ से आएगा टमाटर? कहाँ से आएगा? एक मिनट, टमाटर ऊपर से थोड़ी आएगा। खेती होती भाई साहब, खेती होती है। कोल्ड स्टोर में उसको रोका जाता है। जब फसल खराब हो, किसने रोका है? आप बताओ ना। जब फसल खराब हो जाएगी, अरे तो कोल्ड स्टोर से ही सामान है। जब भी आपको 100 रुपए मिल रहा है, आटा पाकिस्तान में 150 रुपए किलो मिल रही है, क्यों मिल रही है? टमाटर हुआ 450 रुपए किलो मिल रही है, यहाँ फिर भी 100 रुपए तुम्हें मिल तो रही है, वहाँ तो पैसे दे के भी नहीं मिल रही है।